जहाँ पर 18वीं सदी का एक प्राचीन किला है जिसका निर्माण मराठा राजवंश के रघुजी भोंसले के गुरु नर्मदा गोसाई द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि मराठा राजवंश द्वारा नर्मदा गोसाई को 84 गांवों की जागीर दी गई थी और उन्होंने आधे गांव की इस पहाड़ी में इस भव्य किले का निर्माण करवाया था। किले की सीढ़ियों पर चढ़ने का सौभाग्य मुझे मेरे साथी शैलेंद्र डहरिया के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी हम सीढ़ियों में हैं जो कि किले से पीछे की ओर है और हम यहाँ पर एक प्राचीन तालाब स्थित है और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि इसमें पहले राम नाम लिखी हुई पत्तियाँ झड़ती थी और जो कभी ज़मीन पर नहीं गिरी बल्कि सीधे पीछे स्थित तालाब में जाकर गिरती थी। लेकिन मैंने गौर से देखा, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। वहाँ एक छोटी सी बालिका हमें मिली और उसने बताया, थोड़ा सा हास्यास्पद लगा मुझे, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत दिल को छू गई। तो उन्होंने कहा कि इसकी पत्तियों को पैसों के साथ रखने पर, दीदी इन्होंने बताया कि इस पेड़ की पत्तियों को अगर पैसे के साथ रखते हैं तो पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस उसी जुगाड़ में हम लगे हुए हैं। दीदी भी अभी पत्तियां निकाल रही हैं। क्या होता है बेटा इससे? पैसे के साथ रखते हैं तो फिर क्या होता है? पैसे के साथ रखने में पैसे ख़त्म नहीं होते कभी। हाँ, 2 हैं। हाँ, एक भैया को दे दो, है ना। और फिर आपके पास पत्तियां तो रखो, पैसे आ जाएंगे। नहीं, और पैसे के साथ धर लेना। पहले पैसे आते हैं, इसके बाद पत्तियां रखना पड़ता है। और रख ली और फिर पैसे आ गए, मतलब बाद में आ जाएंगे पैसे। तो पैसे के साथ रख लेना, पैसे का। हाँ, और खर्च नहीं करना। ऐसा है क्या? दीदी सलाह दे रही है कि खर्च भी नहीं करना और ये बहुत अच्छी बात है कि खर्च नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं। तो ये निकाल लूँ तुम्हारे लिए? तो पापा से मांग लेना पैसे और उनके साथ रख लेना। पापा नहीं पीते। क्यों? पीते। पापा दारू पीते हैं? तो ये ना पत्ती उनके जेब में रख देना, पापा दारू नहीं पियेंगे फिर, ठीक है? नहीं, वो पीते जाएंगे, उनके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे। अच्छा, पत्ती रखने में पैसे आएंगे और फिर वो पीते जाएंगे। ये भी दिक्कत है। वो पापा से बोलना ना, हम मंदिर गए थे और वहाँ भगवान जी ने बोले पियोगे तो मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ डरा देना उनको। मारेंगे पापा जी जो उनको हम देते थे ना, पैसे देकर चल जाते। से बचाओगे तभी बचेंगे और इस बात के लिए हमें 5 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी थी। चलिए अब हम आगे का दृश्य भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये है किले की ऊंची दीवारें जहाँ पर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। शायद ये उस ज़माने की उपयोगिता रही होगी। अब इसका कारण क्या है ये तो यहाँ उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखने में प्रतीत होता है कि अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए शायद ये छेद बनाए गए होंगे छोटी खिड़कियों के आकार के। एक बार इस तरफ का दृश्य दिखाया जाए। ये देखिए भव्य दीवार है। ये हमारे प्राचीन अवशेषों, प्राचीन गरिमा को आज भी प्रदर्शित करती हैं। ये दीवार है, ये ऐतिहासिक इमारत है। हमें ज़रूरत है इनके संरक्षण की, बचाने की। ये हम किले के अंदर पहुंच गए हैं और एक छोटा सा गेट के जस्ट बाद का एक कमरा जहाँ आप देख रहे हैं प्राचीन नक्काशी जो कि अब खंडर का रूप लेने लगी है। ये पत्थरों से जुड़ाई की गई थी, पत्थरों से, ईंटों से, और ये शानदार नक्काशी। ऊपर तो शायद अब नहीं, ये भी प्राचीन लग रहा है। आयताकार पत्थर ऊपर रखे गए हैं और छत बनाई गई है। इस भवन की भव्यता को हम आगे भी दिखाएंगे। अंदर एक काल भैरव का मंदिर है जिसका निर्माण भी देखिए। आधे गांव किला के अंदर का दृश्य, ये शानदार नक्काशियाँ, ये दीवारें। कहा जाता है बीच में एक भवन भी था, राजमहल था, जो समय के साथ ध्वस्त हो गया, लेकिन अभी भी शेष है।
तो इस भव्य किले की दीवार है, भव्य किले का इतिहास, दीवारें जो कि अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ पर अब ये जो ग्राउंड दिख रहा है, टूटे हुए अवशेषों से लगता है कि यहाँ पहले भवन रहा होगा। ये अवशेष हमें दिखाते हैं। अंकल, लग रहा है ना यहाँ पे पहले कुछ रहा होगा, बिल्डिंग रही होगी, और ये रहा होगा ग्राउंड। और 18वीं सदी की बात है ये। 18वीं सदी में हमारा जो वास्तुकला था उतना डेवलप हो चुका था, उतना विकसित हो चुका था। ये देखिए, ये इन छिद्रों का राज तो शायद राज ही रहेगा। क्यों बनाए गए थे, क्या उपयोगिता रही होगी इनकी, लेकिन हर 1 फीट की 1.5 फीट की दूरी में ऐसे छेद बने हुए हैं। शायद ये उस ज़माने में हथियार, बंदूक वगैरह, तोप वगैरह चलाने के लिए शायद बनाए गए होंगे। ये बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं ये। और चलिए हम आगे आप दिखाते हैं। छायाकार से निवेदन है हमारे साथ चलते रहें। अच्छा, उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए शायद ये छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई होंगी कि वो बाहर से अंदर ना देख सके, लेकिन हम अंदर से उसकी बाहर शत्रु सेना का जायजा ले सके, देख सके उसकी गतिविधियों को और सुरक्षा के इंतजाम कर सके। ये देखिए, और किले के मध्य में स्थित है ये काल भैरव जी का मंदिर। ये भी 18वीं सदी का ही बना हुआ है। हालांकि अब इसका जीर्णोद्धार किया गया है, कलर वगैरह और भी शायद सीमेंटेड इसे किया गया है और चमकदार हो गया है ये अब। और रोज़ यहाँ सुबह शाम पूजा होती है, श्रद्धालु आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आए। और यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है, लोग आते हैं, जो भी दर्शक आता है उसकी एंट्री की जाती है, कौन कितने समय आया, कहाँ से था, उसका पता, मोबाइल नंबर ये लिखा जाता है ताकि कोई अनहोनी यहाँ ना हो। बहुत अच्छा लगा यहाँ का रेंज। और चलिए हम आगे भी आपको दिखाते हैं। देखिए, सेनाएं रहा करती थी किलों में, किले के अंदर से नियंत्रण रखते थे बाहर शत्रु की गतिविधियों पर और निशान लगाकर सुरक्षा करते थे अपने राज्य की, अपने राज्य की, अपने प्रजा की, सैनिक लोगों। और आज भी हम देखते हैं सैनिकों का समर्पण, प्रणाम करते हैं हम उन तमाम सैनिकों को जो सरहद पर हमारी हिफाजत के लिए, देश वालों की हिफाजत के लिए कड़क गर्मी में, धूप में, बरसात हो या ठंड हो, डटे रहते हैं। सलाम तो बनता है यार। ऐसे ही सैनिक उस ज़माने में भी हुआ करते थे, जो देखो मंदिर के जस्ट पीछे एक प्राचीन चबूतरा सा बना हुआ है। क्या उसका महत्व रहा होगा, क्यों बनाया गया होगा, क्या उपयोगिता थी, इसे तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरी कल्पनाओं से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेनापति जी बैठते रहे होंगे, यहाँ सीढ़ियों से चढ़कर, और यहाँ से शायद अपनी सेना को संबोधित करते रहे होंगे, मेरे देश के बहादुर जवानों, ये रहा होगा यहाँ का। ये है आदेगांव किला। इसके बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है। स्थित है किला और यहाँ से आदेगांव का दृश्य आप देख रहे हैं, ये है नगर। और कहा जाता है कि सिवनी जिले का सबसे अमीर गांव है। यहाँ बहुत ही समृद्ध व्यापारी लोग हैं। और ये है यहाँ की भव्यता और इतिहास। मैंने बताया कि 18वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था और
भोसले हाँ। ये है भव्यता इस किले की, जैसा कि हमने अवगत कराया आपको। और यहाँ से आप देखेंगे, इस पहाड़ी से, इस किले से आप देखिएगा आधे गांव शहर, आधे गांव बसाहट की भव्यता को कहा जाता है। चलिए वहाँ से दिखाते हैं, वो एंगल से ठीक दिखेगा। और यहाँ से देखते ही बनती है खूबसूरत छटा। और यहीं पर बाजू में एक विद्यालय स्थित है, माध्यमिक विद्यालय, जो कि किले की दीवार से जुड़ा हुआ है। और बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये बहुत ही गौरवशाली बात है। हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा जो हुआ करते थे, इतनी खूबसूरत नक्काशी उन लोगों ने करवाया है। कला प्रेमी हुआ करते थे वो। ये देखिए। अच्छा एक चीज़ है, ये बहुत गंदी आदत है हम लोगों की। आइए अंदर थोड़ा आगे करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लोग देखने आते हैं और अपना नाम लिखकर चले जाते हैं, जिससे इसकी इमारतों की खूबसूरती नाश होती है। अभी देखिए न जाने कौन प्रेमिक जी हैं, अपना नाम करके चले गए हैं। अब इसकी क्षति तो भाई इस इमारत को उठानी पड़ेगी। चलिए बदनसीबी से यहाँ संदीप नाम भी मिल गया है। न जाने कौन है ये संदीप जी। प्रणाम करते हैं हम इनकी इस भद्दी हरकत को। और जितने भी नाम यहाँ दिख रहे हैं, जिन्होंने भी ये किया है, उन सबको नमस्कार ही कर सकते हैं, और क्या कहें। बस जय हो। यही है हमारे देश का भविष्य। आएंगे, नाम लिखेंगे और चले जाएंगे।